आ गए। पता है हमारा एक फैन ने, सो कॉल्ड फैन ने हमसे पूछा कि तुम लोग यूट्यूब पे क्यों नहीं आ रहे हो। हमने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सच में हमें मतलब बोल रही हूँ मैं, हम यूट्यूब में हमें कोई देख भी रहा है। हमको नहीं लगता था कि हम जो भी कर रहे होते हैं ऐसे ही कुछ भी रैंडम, तो उसमें हम लोगों को कोई देख रहा है, लेकिन आप लोगों ने हमको देखा और आप में से कुछ लोगों ने हमसे ये भी पूछा कि अब हम लोग एक्टिव क्यों नहीं है। तो नाउ वी हैव डिसाइडेड टू कम बैक एंड देयर वाज फ्यू रीजंस कि जिसकी बड़ा वजह से मुश्किल हम हो थोड़ा गया, बीच में से गायब हो गए थे। बिल्कुल वी वर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। अच्छी बात ये हुई थी कि हमारे पास ना बहुत सारे ऑर्डर्स थे, लाइक हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जो हमने ड्रेस डाली एक सिंगल डे के अंदर हमारे पास काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स थे। और पीछे क्या हुआ, बैकग्राउंड की So स्टोरी we बहुत were खतरनाक। doing the business and business bought a lot of other things with it. तो मतलब ये कि एक साइकिल है, मतलब एक ऐसा अब ईद से मुहर्रम के टाइम पे ना ऐसा टाइम हो जाता है व्हेन कारीगर्स गो बैक टू देयर होम टाउन। और वो सिर्फ इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनको सिर्फ फेस्टिवल मनाना है, बट दे आर एग्रीकल्चरिस्ट समवेयर एज वेल। ठीक है, तो वो अपना जो भी रुपाई का और हार्वेस्टिंग का जो काम करना था वो सब काम करके अपने बाग से आम तोड़कर वो मेरे लिए भी लेके आए, लेकिन वो सब काम करके आए। बट हमारा यहाँ पे हम ऐसे हो गए थे कि हम कहाँ जाके अपना मुंह छुपाएं या कहाँ कहाँ किस बिल में घुसें कि हम नहीं बता पा रहे कि हम क्यों नहीं डिलीवर कर पा रहे हैं। और लोग कहते हैं कि आप ऑर्डर ले क्यों रहे हो, बट वी can't just stop the business. We can't just say that now we are not taking orders because our workshop is at the standstill, because it happens in the clothing industry. It was not just with me, it was with many people जिनके पास तो lakhs में orders थे and they did not have a fraction of the कारीगर्स जो उनके पास रहते होंगे। बट नाउ अब जाके वो जो प्रेशर है ना वो रिलीज हुआ है। so now what are we doing today, ma'am? तो हमने ये किया है कि हम ना लगातार बहुत सारे सैम्पल्स बनाएंगे, विच इज़ ऑलरेडी अ बिग थिंग एंड वी आर गोइंग टू डू ड्रास्टिक चेंज। आई टेल यू, ये यूट्यूब का चैनल उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छा रहेगा जिनको देखना है कि कैसे एक बिजनेस स्क्रैच से ना एक्सपैंड करता है। तो अब हमारी जो यूनिट थी, इट वॉज अ बेसिक यूनिट जिसके अंदर स्टिचिंग भी हो रही है, सिविल मतलब जो कस्टमर के इंडिविजुअल पीसेस हैं वो भी बन रहे हैं, कभी कभी जो हमारे पुराने कस्टमर्स हमको सूट्स देके जा रहे थे वो भी बन रहे हैं। ठीक है, लहंगे भी बन रहे हैं, ब्लाउजेस भी बन रहे हैं, सैम्पलिंग भी वहीं चल रही है, कुछ उधेड़ बुन हुई है तो वो भी वहीं चल रही है, दुपट्टा भी वहीं चल रहा है, एवरीथिंग एट वन प्लेस एंड सेम कारीगर इज डूइंग एवरीथिंग। सिंगल मैन इज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, बट नाउ वी आर गोइंग टू सेग्रीगेट ऑल द डिपार्टमेंट्स, जिसके अंदर वन मास्टर जी विल हैंडल द सैम्पलिंग सो दैट वी हैव n number of samples every month, and we are going to launch many things. Many things have already been designed और बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में हमने रख दी हैं। We are increasing the number of कारीगर्स working with us जिससे कि हम अपना segmentation कर सके, who are going to be in sampling, who are going to be in lehenga and who are going to work for the everyday wear और specially dresses and the kurta sets and all that. सो बहुत अच्छे प्लान्स हैं एंड आप देखोगे कि जो हमारा सिंगल स्पेस है जो हमारे पास पहले भी था, थोड़ा सा हमने एक्सपैंड किया था, उस स्पेस को हम फिर से रिकॉन्फ़िगर करेंगे और हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हम एक नया स्पेस कॉन्फ़िगर करते हैं और किस तरह हम अपना काम और आगे बढ़ाते हैं। तो इन शॉर्ट इस बार आप लोगों को कंटेंट की कमी बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी क्योंकि वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स कमिंग अप, लाइक वी एवरीथिंग। इस बार हम शर्माने नहीं वाले हैं। और इस बीच कोई तो इन्फ्लुएंसर बन गया है इंस्टाग्राम पे। 10 लाख हो भगवान, आपके मुंह में घी शक्कर। 10,000 मेरे फॉलोअर्स हो गए जो मुझे 10 लाख जैसे लग रहे हैं क्योंकि बहुत धीरे करके हुए हैं। आई वॉज नॉट दैट कॉन्सिस्टेंट। धीरे हुए बट शी डिड वेल, मतलब ओनली विद फ्यू रील्स शी रीच्ड टू 10K फॉलोअर्स एंड मैं भी थोड़ी माइक्रो इन्फ्लुएंसर बन गई हूँ। फर्स्ट रील मिलियन में गई थी लड़की की। यहाँ पे भी हमको कुछ मिलियन शिलियन पे पहुँचा दो, मज़ा आ जाएगा, मतलब एक मोटिवेशन मिल जाएगा। आई नो करते रहेंगे तो कुछ लोगों को तो हम जो भी कर रहे हैं या जो भी हम यहाँ पे काम कर रहे हैं वो समझ में आएगा और इंटरेस्टिंग लगेगा। बट दिस टाइम वी प्रॉमिस यू दैट दिस इज गोइंग टू बी कंसिस्टेंट एंड फन एंड अ लॉट ऑफ things are coming up which maybe you will learn from and we will learn from and you will be able to see our journey throughout. And this time we are going to take a challenge. Tell them about the challenge, ma'am. We are going to post for 30 days regularly everywhere. हर दिन आपको कुछ ना कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट जो हमारे डे का है वो ज़रूर देखने के लिए मिलेगा।
और यूट्यूब पे भी और इंस्टाग्राम पे भी, बिजनेस अकाउंट पे भी और पर्सनल अकाउंट पे भी. वी आर गोइंग टू टेक दैट चैलेंज. इट्स गोइंग टू बी हार्ड बिकॉज वी हैव अ लॉट मेनी पेजेस नाउ. एक तो पेजेस बहुत सारे हैं, और पता है क्या, YouTube ना करते करते शायद वो आदत के अंदर आता है कि हाउ टू डू इट. अभी तक वी आर डूइंग इंस्टाग्राम, और मैं बता रही हूँ जैसे अगर मैं भी अपनी इंस्टाग्राम पे रील डालती हूँ ना, आई जस्ट इंस्टेंटली ओपन द रील सेक्शन पे कैमरा, और मैं उस समय एक ही बार में या दूसरी बार में जो बोल दिया ना, आई डू इट. और मुझे लगता है कि वो कंफर्ट में भी यूट्यूब के साथ भी आ जाएगा. एंड वी विल इंस्टेंटली पोस्ट, हम बनाएंगे चीज़ें, इंस्टेंटली पोस्ट कर देंगे. नो कट्स, नो एडिट्स, बिकॉज कट्स एडिट्स के बाद तो फिर मज़ा ही क्या रह गया. सही बात है. और इस बीच हमारे पास बहुत सारी टी और कॉफ़ी भी है जो हुआ है और होने वाला है. एंड वी आर गोइंग टू गिव यू द ऑल स्टोरी टाइम्स एंड दिस इज गोइंग टू बी फन दिस टाइम, वी प्रॉमिस यू. चलो इसी के साथ में टाटा बाय बाय. नाउ वी आर गोइंग फॉर अ शूट एंड आफ्टरवर्ड्स विल सी यू टुमारो. बाय.